हाल ही में केंद्र सरकार ने नीट में 27% ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी 27% अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए और 10% इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए आरक्षित किया है एडमिशन प्रोसेस के लिए। ये ग्रेजुएशन के लिए भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि आखिर नीट होता क्या है, ये एग्जाम कैसे कराता है, और इसमें जो ये आरक्षण दिया गया है ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, इसका मतलब क्या है, इससे आखिर कौन बेनिफिट होंगे और किस तरह से बेनिफिट होंगे। तो नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा नीट क्या है और इस आरक्षण का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नीट क्या है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए होने वाली सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट को कहते हैं, जिसके जरिए देश भर के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन होता है। साल 2016 तक राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT होता था, जो मेडिकल कॉलेज में होने वाले एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था। उस समय राज्य सरकारें अपने राज्य की उन मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से एग्जाम कराती थीं जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में हिस्सा नहीं लेते थे। नीट साल 2013 में पहली बार हुआ, लेकिन बाद में से बंद कर दिया गया। 13 अप्रैल साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में सेक्शन 10D जोड़ा, जो सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या किसी भी भाषा में हो, उनके लिए एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम कराने की व्यवस्था करता है। उसके बाद नीट देश भर के मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एकमात्र यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट बन गया। शुरुआत में इसे CBSE आयोजित करता था। साल 2018 के बाद इसे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है। साल 2020 में 15,97,000 छात्र नीट की अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में बैठे थे, जो 13 सितंबर साल 2020 को हुई थी। इस साल यानी 2021 में परीक्षा 11 सितंबर को अंडर ग्रेजुएट के लिए और 12 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तय हुई है। अब एक और बात समझनी जरूरी है कि केंद्र सरकार ने कोटा तो दे दिया, लेकिन ये कोटा क्या उस मेडिकल कॉलेज की सभी सीटों पर वैसी तरह लागू होगी उसी तरह से? तो ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया कोटा में लागू होगी। ऑल इंडिया AIQ इसको बोलते हैं, ऑल इंडिया कोटा में ये लागू होगा। और ऑल इंडिया कोटा होता क्या है वो समझना भी बेहद जरूरी है। यह परीक्षा देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए होती है, इसलिए स्टेट मेडिकल कॉलेज कुछ सीटें अपने राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित रखते हैं। बची हुई सीटें यानी अंडर ग्रेजुएट में 15% और पोस्ट ग्रेजुएट में 50% सीट राज्य ऑल इंडिया कोटा को दे देते हैं। ऑल इंडिया कोटा स्कीम साल 1986 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद शुरू हुई। इसका उद्देश्य डोमिसाइल फ्री, मेरिट बेस्ड यानी किसी भी स्टेट का छात्र किसी दूसरे स्टेट में मेरिट के आधार पर वहां के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप बिहार के छात्र हैं, आप नीट का एग्जाम देते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो यह संभव है कि आप दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको चूंकि सपोज आप ओबीसी कोटे के हैं और आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो आप अपने स्टेट के बाहर के भी मेडिकल कॉलेज में उस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं लेकिन आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो हो सकता है कि आप स्टेट कोटे के तहत अपने ही राज्य के किसी दूसरे कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन पा सकें। तो ये बेसिकली डोमिसाइल फ्री कि आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप वहां के भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो आप अपने स्टेट के किसी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो अभी तक आपने दो बातें समझी कि कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज है तो उसमें दो तरह के कोटे होते हैं। एक तो वो अपने स्टेट के लिए आरक्षित रखता है, दूसरा वो अपनी कुछ सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए दे देता है, नेशनल लेवल के लिए। तो जो नेशनल लेवल का कोटा है उसी में ये जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला है ये उसमें लागू होता है, और स्टेट वाले में जो राज्य के नियम होते हैं उस हिसाब से वो कोटा लागू होता है। एक बात और है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आर्म फोर्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस तरह के जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो है जो ऑल इंडिया कोटा है वो 100% लागू होता है। उसमें स्टेट का कोटा नहीं चलता है, केंद्र सरकार जो नियम बनाती है वही लागू होता है। अगर 100 सीटें हैं तो 100 में 27 सीटें जो है ओबीसी के लिए और 10 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगी ही। एक बात समझनी और जरूरी है कि अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब ये फैसला आया है भारत सरकार का, जब ये नया नियम आया है, इसके पहले मेडिकल एंट्रेंस में आरक्षण की क्या नीति लागू रही है वो समझ लेते हैं।
साल 2007 तक मेडिकल एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत आरक्षण लागू नहीं हो पाया। 31 जनवरी साल 2007 में अभयनाथ वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% आरक्षण देने का निर्देश दिया। उसी साल सरकार ने सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2007 पास किया, जिसके तहत केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट अपने मेडिकल और डेंटल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के अलावा ओबीसी को आरक्षण दे रही थी। इसको अब तक ऑल इंडिया कोटा के तहत कॉलेजों में शामिल नहीं किया गया था। ईडब्ल्यूएस को संविधान की तरफ से मिलने वाला 10% आरक्षण भी सिर्फ केंद्रीय एजुकेशन संस्थानों में दिया जा रहा था। नीट के ऑल इंडिया कोटा के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जा रहा था। अब ये समझते हैं कि ये जब 27% आरक्षण ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है तो क्या बदल जाएगा, आखिर अब जो एडमिशन होंगे उसमें नया क्या होगा। इस साल देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे करीब ओबीसी के 1500 छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई में और 2500 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई में फायदा मिलेगा। वहीं करीब ईडब्ल्यूएस के 550 छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई में और 1000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिकल पढ़ाई में फायदा मिलेगा। साल 2017 से 2020 के दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स ने करीब 40,800 सीट ऑल इंडिया कोटा के तहत अलॉट की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर स्टेट्स के मुताबिक 10,900 छात्रों को ओबीसी कोटे के तहत एडमिशन नहीं मिल पाया। अब एक बात और समझते हैं कि आखिर भारत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी, आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि उसको ये फैसला करना पड़ा। ये जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार इस फैसले पर कैसे पहुंची। पिछले कई सालों से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की मांग हो रही थी। पिछले साल जुलाई में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और उसके सहयोगियों ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि ओबीसी छात्रों को भी ऑल इंडिया कोटा के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उस समय कहा गया कि इस साल समय की कमी की वजह से इसे लागू करना संभव नहीं है। इसे अगले सत्र 2021-22 में लागू किया जाएगा। इस साल जब नीट 2021 के लिए 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया, तब उसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को किसी तरह के रिजर्वेशन दिए जाने का जिक्र नहीं था। डीएमके ने 19 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल किया, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, द यूनियंस अटेम्प्ट टू नॉट इंप्लीमेंट द ओबीसी रिजर्वेशन कोटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन द एकेडमिक ईयर 2021-2022 appears to be contumacious in derogation of order dated July 27, 2020 passed by this court। यानी केंद्र के द्वारा एकेडमिक ईयर 2021-22 में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण को लागू न करने का प्रयास अवज्ञाकारी लगता है। यह कोर्ट के द्वारा 27 जुलाई 2020 को पास किए गए आदेश का उल्लंघन है। इस दौरान देश भर में ओबीसी छात्र प्रदर्शन करते रहे। 26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि सरकार का ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस की सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू करना वेरी एडवांस्ड स्टेज होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त तय की थी। हालांकि इसके पहले ही केंद्र सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की घोषणा कर दी। तो ये पूरी जानकारी थी नीट के बारे में, उसमें दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा के बारे में। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको नीट का पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। नीट क्या है, उसमें आरक्षण की मांग कब से होती रही है, कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं, उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू होगा तो किन छात्रों को फायदा मिलेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में वो आप सबको समझा पाऊँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए।